alaikum and good evening all. I hope you are doing great. Today let's know some more structural aspects of carbohydrates. Hope you enjoy it and clear it as a crystal. So let's get kickstart. So what are we learning in this tutorial? We are knowing monosaccharides cyclic structure होता है इनका and the concept of anomers, how hemiacetal and hemiketal is formed. तो ये टोटल हम इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में. Starting with the first thing, like monosaccharides have a cyclic structure. जो sugars होते हैं in solution they don't have the open structure, यानी इनका predominant form जो है वो open structure नहीं होता. जैसे यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जाम्पल दी है जिसमें 1 to 6 कार्बन की चेन होती है, यानी एक हेक्सोज है. ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, प्लस इसको हम ओपन कहते हैं. हमें कहा गया कि सॉल्यूशन में एक शुगर के मोनोसैकेराइड्स के सॉल्यूशन में इनका स्ट्रक्चर ओपन नहीं होता. तो क्या होता है? कहा गया कि एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी वाली सॉल्यूशन में एल्डोटेट्रोस यानी 4 कार्बन वाले या 5 कार्बन वाले या 5 कार्बन से ज़्यादा वाले शुगर्स मोनोसैकेराइड जो होते हैं दे प्रिडोमिनेंटली एग्जिस्ट इन साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, यानी इनका जो है रिंग स्ट्रक्चर होता है. जैसे ग्लूकोज का आप देखोगे कि एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 6 मेंबर्स है. फ्रुक्टोज का आप देखोगे रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 5 मेंबर्स. ये कार्बन कॉर्नर्स को हम मेंबर्स मानते हैं. ये कार्बन 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 और ये ऑक्सीजन. ठीक, ऐसे ही इसमें भी हम कर सकते हैं. ये रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे हुई एक्चुअली, तो लेट्स नो इट. एक्चुअली जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है. और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ग्लूकोज का? दिस इज एक्चुअली एन एल्डिहाइड. एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है. और इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में जो ये C डबल बॉन्ड O है इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं. एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है बाई रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलोंग द चेन. यानी जो आप यहाँ पे ब्लू कलर का कार्बन देख रहे हो पूरा, और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ ये कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है. कैसे रिएक्ट करता है ये हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है. हुआ क्या, कार्बन ऑक्सीजन इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है. ठीक, हुआ क्या कि जो ऑक्सीजन होता है ये कैपेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींच लेता है क्योंकि इसके सामने हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे एक छोटी सी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अटैच है. तो ये क्या करता है, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ऊपर चढ़ा लेता है. तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये इसके साथ इस पे अटैक करता है और ये पूरा OH बन जाता है और ये इसके साथ ऐसे अटैच हो गया. नाउ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और यहाँ हाइड्रोजन को ले गया, कौन ले गया? ऑक्सीजन ले गया. अब इसका इलेक्ट्रॉन भी ये वाला ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेता है तो इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है. अब ये इस नेगेटिव चार्ज से जो बेचारा कार्बन बचा इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से OR जो है ये पूरा OR ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? कार्बन के साथ. तो ये ऐसे एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट किया, फिर हेमी एसिटल, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल फॉर्मेशन. ऐसे ही जो कीटोन्स होते हैं दे ऑल्सो रिएक्ट इन द सेम फैशन. कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिस्ट्री का सबक है, तो ये अगर आपको समझ आया या आपको अगर पता है तो ये आप आसानी से समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ये इस पे अटैक करेगा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ी, ये अपनी नेगेटिव चार्ज से कार्बन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये है हमारा
एल्काइल एल्कॉक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अटैच हो जाता है। बट यहाँ पे हमें याद रखना है कीटोन जब, सॉरी मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, कीटोन्स जब अल्कोहल को अटैक करते हैं तो हेमिकीटल बन जाता है, और जब एल्डिहाइड अल्कोहल पे अपने अल्कोहलिक ग्रुप पे और एच ग्रुप पे अटैक करते हैं, हेमिकीटल बन जाता है, हेमीएसिटल बन जाता है, हेमीएसिटल एंड हेमिकीटल। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एन एल्डिहाइड और द कीटोन, जो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, विद द अल्कोहल, 1:1 रेशो, यानी एक एल्डिहाइड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, या एक कीटोनिक ग्रुप एक अल्कोहल के साथ, OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाते हैं, हेमीएसिटल या हेमिकीटल रेस्पेक्टिवली। जैसे हमने पिछले पेज पे ये दोनों रिएक्शंस देख ली। आगे इससे क्या हुआ, जो हाइड्रोक्सिल, जो आप कार्बोनिल कार्बन देख रहे हो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कायरलिटी का, यानी हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल होता है, 4 बॉन्ड। तो इस 4 बॉन्ड्स पे अगर इस पे अटैचमेंट्स डिफरेंट हुई, जैसे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू जैसे मैंने लिखा, अगर ये अटैचमेंट्स डिफरेंट हुई, सो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। पहली बात यहाँ पे आप फोकस करो एल्डिहाइड पे, इस पे कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन को, क्या कार्बोनिल कार्बन एक कायरल कार्बन है, नो, बिकॉज इसने 2 बॉन्ड एक ही एटम यानी ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं। नाउ जब इसने रिएक्ट किया और हेमीएसिटल की फॉर्मेशन हो गई, अब क्या हुआ, अब इस पे जो भी अटैचमेंट है, अब जो भी इसके साथ अटैच चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप, तो डिफरेंट अटैचमेंट्स हो गई। नाउ देयर इज क्रिएशन ऑफ न्यू कायरल सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ही हेमीएसिटल बनता है या हेमिकीटल बनता है, तो हमें एक कायरल कार्बन नया सा बन जाता है। सिंस द टू रिएक्टिंग ग्रुप्स आर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप किसके साथ, अपने ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये हेमीएसिटल या हेमिकीटल बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में प्रोसेस चल रही है, तो साइक्लाइजेशन यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर साइक्लाइजेशन के होने के बाद क्या होता है, सो वी गेट 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स, हमें 2 किस्म के मिलते हैं, एक होता है पायरान, दूसरा होता है फ्यूरैन। फ्यूरैन के एफ पे फोकस करो तो ये होता है 5, तो ये है वो रिंग जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, और पायरान का याद रखो कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो हमें 2 पायरान और फ्यूरैन रिंग मिलते हैं, जिसमें ये बात याद रखनी है 6 कॉर्नर्स होते हैं, और ये याद रखना है कि पायरान और फ्यूरान में कम से कम एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, और बाकी या तो 5 मेंबर्स होंगे या तो उसमें 4 और मेंबर्स होंगे। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। वो वाले कंपाउंड्स जो 6 मेंबर्ड रिंग बनाते, दे रिजेंबल विद द पायरान, क्योंकि वो रिजेंबल करते हैं पायरान के साथ, और इनमें ये कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं पायरानोज, उनको हम क्या क्या कहते हैं, पायरानोज। और जो कंपाउंड्स 5 मेंबर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्यूरानोजेस, ठीक। जो 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर द बेस टू नो। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ हेमीएसिटल की फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे हुई, इसको हम डिटेल से समझेंगे। लाइक एल्डोजेस हैव 5 और मोर कार्बन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो एल्डोजेस एटम कैन फॉर्म पायरानोज, यानी वो वाले एल्डोज जिनमें 5 कार्बन या 5 कार्बन से ज़्यादा कार्बन्स होंगे, वो कौन सा बनाएंगे, पायरानोज। यानी कितने मेंबर्ड रिंग होगा वो, ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा। हुआ क्या, जब हम ग्लूकोज के एग्जाम्पल लेंगे, तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज बिकम्स एसिमेट्रिक, यानी हमने अभी देखा कि कार्बोनिल कार्बन फिर एक कार्बोनिल कार्बन है, और ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ,
इस कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ, और इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ रिंग। और जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन को क्या चेंजेस आ जाती है इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये क्या बन जाता है फाइनली, ये एक एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर बन जाता है। और ये एसिमेट्रिक सेंटर जो है ये एक एनोमरिक कार्बन कहलाता है। कैसे हुआ हम देखेंगे यहाँ पे। ये कार्बोनिल कार्बन देखो, आप इसको बैंड करो इस मॉलिक्यूल को, ये C5 पे आप फोकस करो। C5 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करता है। पिछले पेजेस पे हमने देखा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आई थी और इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। जो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई, और ये हमें मानना कि ये अब बॉन्ड सिंगल है यहाँ पे, ये इस नेगेटिव चार्ज से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये क्या हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा। ये देखो आप, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक एसिमेट्रिक कार्बन बना, तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म में जो कायरल कार्बन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितने कायरल कार्बन्स होते हैं उतने आइसोमर्स पॉसिबल है। एनोमेरिक कार्बन जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को लेके हमारे पास दो किस्म की, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कन्वर्ट किया गया है ना, तो दो किस्म के रिंग्स पॉसिबल है, उनको हम कहते हैं एनोमर्स। तो डी ग्लूकोज के दो किस्म के रिंग्स पॉसिबल है। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, पायरानोस मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग, या बीटा डी ग्लूकोज ग्लूकोज पायरानोस। तो अल्फ़ा और डी जो फॉर्म है ये क्या है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। इनको हम कैसे याद रखेंगे, टू नो दिस वी हैव टू लुक ऑन दिस थिंग, गिव मी अ सेक। ओके, नाउ व्हाट इज अल्फ़ा एंड व्हाट इज बीटा। अल्फ़ा पे फोकस करो पहले, वो वाला ग्लूकोज या वो वाला स्ट्रक्चर, वो वाला रिंग स्ट्रक्चर जिसमें जो अब एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का, उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी ये OH ग्रुप, ये कार्बन नंबर 6 के कंपैरिजन में, जो कार्बन नंबर 6 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 4 5 एंड 6, अगर इसके कंपैरिजन में ये अपोजिट साइड में होगा, यानी ये जो कार्बन 6 है ऊपर के साइड में है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे कार्बन 1 पे, C1 पे, ये नीचे के साइड में, अगर ये ऐसा हुआ देन इट्स कॉल्ड द अल्फा। और बीटा के लिए सेम हम देखेंगे कि कार्बन नंबर 6 जो है, इस पे जो ये कंटेंट है ये ऊपर की ओर है, और जो कार्बन नंबर 1 है, तो ये इस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर की ओर है। अगर ये सेम डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है, सो दिस इज कॉल्ड द बीटा फॉर्म। तो ये दो एनोमर्स पॉसिबल होते हैं, एंड दिस कार्बन जो अब एसिमेट्रिक कार्बन क्रिएट हो गया बाय द हेमी एसिटल फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन, जो हमें अभी समझ आया। आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि 1/3 जो कंटेंट होता है एक सोल्यूशन में, अल्फा फॉर्म होता है, और ज़्यादा फॉर्म जो है वो बीटा फॉर्म, यानी ये फॉर्म जो है बीटा फॉर्म जो है 2/3 जो है ग्लूकोज का, वो बीटा फॉर्म का होता है। और एक सोल्यूशन में लेस देन 1% जो है ओपन चेन होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास ग्लूकोज की सोल्यूशन होगी, एक्वस सोल्यूशन होगी, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, ओपन चेन उतना नहीं होता। नाउ मूविंग ऑन टू हेमिकीटल फॉर्मेशन। हेमिकीटल यानी कीटोन्स की बात करेंगे। कीटोन्स यानी हम यहाँ पे फ्रुक्टोज की बात करेंगे, डी फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं। देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे इसको कार्बोनिल है, और ये जो है फ्रुक्टोज के बारे में स्पेसिफिक बात हमें याद रखनी है कि फ्रुक्टोज का ये कार्बोनिल कार्बन ये रिएक्ट कर सकते हैं, यानी C2 कीटो कैन रिएक्ट विद C6, यानी ये 6 के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्स, और ऑक्सीजन होता है इनके बीच में, ऑक्सीजन होता है, तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। हाँ, अगर इसने तो 6 मेंबर्ड रिंग पॉसिबल है। हाँ, अगर C2
रिएक्ट करेगा C5 हाइड्रोक्सिल के साथ, यानी इसके साथ, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 और ऑक्सीजन तो हो गया 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो 5 मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोस, और 6 मेंबर्ड को पायरानोस। नाउ ये फ्यूरानोस है जिसमें ऑक्सीजन एक कॉर्नर पे होगा और बाकी कॉर्नर्स कार्बन वाले कॉर्नर्स होते हैं। नाउ इट हैज़ 2 एनोमेरिक फॉर्म्स, इसके भी 2 एनोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल है। जैसे अब अगर इसको हम C5 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे हमें पता है कि कैसे अटैक हो जाता है, तो ये यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हमें पॉसिबल है। अब ये वाला जो है C2 जो है, इस पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कंपैरिजन टू C6 अगर ये नीचे के साइड होगा, यानी अपोजिट साइड होगा, अगर ये अपोजिट साइड होगा, तो वो जो है अल्फा कहलाता है, अल्फा एनोमेरिक डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्यूरानोस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें 5 मेंबर्ड रिंग, बिकॉज इट रिजम्बल्स विद फ्यूरान, यानी ये हमारे पास फ्यूरान है तो इसके साथ ही रिजम्बल करता है। इसको हम इरेज करेंगे। ओके, नाउ जो हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि ये फ्रुक्टोज के ये सारे पॉसिबल है, यानी ये 6 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है और 5 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है। नाउ अगर इसमें 5 मेंबर्ड रिंग है, जैसे आप ऊपर देख रहे हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, अल्फा फॉर्म यानी अपोजिट साइड वाला फॉर्म और बीटा फॉर्म यानी सेम साइड वाला फॉर्म पॉसिबल है। अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाया गया यानी पायरानोज बनाया, उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, 2 एनोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल है, अल्फा फॉर्म भी और इसमें बीटा फॉर्म भी पॉसिबल है। अल्फा फॉर्म में सेम साइड में होगा, है ना, सेम साइड यानी अब अपने अपने साइड में, यानी आप इसको जो कार्बोनिल कार्बन होगा उस पे जो है कंटेंट जो है नीचे की ओर होगा, और जो बीटा फॉर्म है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऊपर की ओर होगा। तो यानी अल्फा फॉर्म जो पैरानोस का होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है, जो बीटा होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर हो जाता है। सो जो पायरानोस प्रिडोमिनेट्स इन फ्रुक्टोज सॉल्यूशन, फ्रुक्टोज की सॉल्यूशन जो है उसमें पायरानोस फॉर्म जो है यानी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म जो है वो प्रिडोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और फ्यूरानोस फॉर्म जो है वो बहुत कम होती है, और फ्यूरानोस फॉर्म जो है वो फ्रुक्टोज डेरिवेटिव्स में होता है। जो बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोस है, ये है वो शुगर जो हनी में होता है, और अगर हनी को हम हीट करते तो ये बनता है बीटा डी, ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस, ठीक है, यानी ये कन्वर्ट होता है हीट देने के बाद, और ये वाला स्वीट होता है ज़्यादा, और ये स्वीट इसकी स्वीटनेस थोड़ी कम होती है। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर हनी को हम ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, गर्मी में रखा, तो उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, टेस्ट उसका कम हो जाता है। सो आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एन्जॉयड इट। So what have we learned quickly? We have learned monosaccharides are mostly present in cyclic form. पहली बात, functional group carbon reacts with its own hydroxyl group to make फ्यूरानोस, अपने ही का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके फ्यूरानोस और पायरानोस बनाता है। आफ्टर साइक्लाइजेशन, यानी साइक्लाइजेशन जब होगी, फंक्शनल ग्रुप कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइडिक फंक्शनल बिकम्स अ न्यू कायरल कार्बन, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट कार्बन इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन। देर आर 2 आइसोमर्स पॉसिबल, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन एक कायरल कार्बन बन गया, वहाँ पे 2 एनोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म वो होता है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कंपेरिजन टू द C6 इज ऑन द अपोजिट साइड, और अगर हम बीटा फॉर्म की बात करेंगे वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कंपेरिजन टू द C6 इज ऑन द सेम साइड। दिस is all for today. Happy learning. Thank you so much for joining me. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed this lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.